अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नौशाद हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज के इस दौर में हमारे कौम के, हमारे समाज के बच्चे सब नेता बनना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से, उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा, आप समाज के लिए, आप गरीब मज़लूमों के लिए आवाज़ बनें, सच का आईना बनें। आप उनके दर्द को समझें, आप उनसे मुलाकात लें और एकजुट होकर बच्चों के तालीम के लिए, बहन-बेटियों के शादी के लिए, जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, उसके लिए काम किया जाए। बेहतर विचार हैं आपके, आप सराखों पर, आप कौम के चाँद-सितारे हैं, आपको अल्लाह खूब तरक्की दे। हम अपने समाज को इल्म तालिब करें। यकीनन मेरे भाई, समाज में नई ऊँचाइयों पर बच्चों को ले जाना है तो सबसे बेहतर है इल्म, अखलाक, मोहब्बत, समाज में हमें क्या करना है। और हमारे भाइयों को ये बात सोचना होगा, छोटी-छोटी बातों को लेकर हम तानाशाही हो जाते हैं एक दूसरे के, मुखालफत करते हैं चौराहे पे बैठकर। सच्चे मन से सोचिए, क्या हम इसीलिए आए हैं? नहीं भाई, हमारा काम, हमारा मकसद कुछ और है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इस ख़याल से एक दूसरे से जुड़ें, काम करें समाज के लिए। और समाज का मतलब सब आ गए, सिर्फ आप एक यूनिटी लेके नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, आपसे जो जुड़े, हर किसी की इंसानियत की मदद करना है, ना कि पर्सनल किसी इंसान की। फिर हम अपने मकसद में नहीं कामयाब हो सकते। समाज में किसी का भी बच्चा है, अगर वो मजबूर है तो उसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना होगा, उसके हाथों में कलम पकड़ाना होगा और उसके लिए हमें आगे आना होगा। मैं बहुत कोशिश करूं, मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो मैं कभी-कभी अपने आप को असमर्थ समझता हूं, अकेला समझता हूं, लेकिन जब आप लोगों की मोहब्बत, जब आप लोगों का हौसला और साहस मिलता है, तो मैं यूँ समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं। और हमें भी कभी-कभी डिस्टर्बेंस होता है। यकीनन सोचता हूँ कि यार बंद कर दूँ सब, क्यों करना ये सब। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग हँसते भी हैं, पागलों की संख्या में भी डाल देते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा पीड़ा होती है। लेकिन समाज के लिए मुझे अगर ये जुर्म सहना पड़ जाए तो कबूल है, यकीनन मेरे भाइयों। और फिर कहूँगा, मैं बार-बार कहूँगा, मैं आपका हमदर्द साथी दोस्त बनना चाहता हूँ, नेता नहीं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, दूर तक ले जाना चाहता हूँ। और समाज में हमारे बहन-बेटियों की इज़्ज़त होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, माँ-बाप की कद्र होनी चाहिए। आज हमारा जनरेशन कहाँ जा रहा है? हर बात को सोशल मीडिया पर नहीं कहा जा सकता मेरे दोस्तों। मैं गाँव से आता हूँ, मैं किसान के घर से आता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों के दुःख दर्द को सुनता हूँ, बाँटता हूँ, जो भी कुछ हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ, लोगों को आवाज़ देता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर मकसद में हम कामयाब हो जाएँ, कभी-कभी विफलता भी मिलती है और बहुत दुःख होता है। अब दुःख होता है तो यकीनन आँखें ओझल-सी हो जाती हैं। अल्लाह से हम माँगते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं कि ये अल्लाह मुझे उस काबिल बना, मैं समाज का दर्द बाँट सकूँ, मैं लोगों से मिल सकूँ। यकीनन भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, आपसे इतनी मोहब्बत है मैं बयाँ नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे मिले हैं, वो बेहतर मेरे अखलाक को जानते हैं। और आप लोग बस मोहब्बत से रहें, किसी एक भाई को सताएँ ना, किसी भाई का साथ हमदर्द बन जाएँ, साथ साथ दें उसका, उसकी मुश्किल घड़ी में उसके हौसले बन जाएँ आप, उसकी ताकत बन जाएँ आप। फिर देखिए क्या माहौल होता है और समाज में आपकी क्या कद्र होती है। मेरे भाई,
छोटे टाइम के लिए हम आए हैं। बड़ा काम करके जाएंगे, समाज को कुछ देकर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार। लोगों के लिए जीना सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज के लिए कितना कुछ किए। बेशक आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए ये हमारा आपका बेहतरीन रास्ता है और हम अपने रास्ते से इंशाअल्लाह नहीं भटकेंगे। छोटी मोटी जिन भाइयों की कुछ गलतियां होंगी उसे माफ़ किया जाएगा। दरकदर कर दो, दरकिनार करो। हम सब मिलेंगे एक दूसरे भाइयों से, 3-3 साल से हम नहीं बोल रहे हैं, हम सामने से जाके सलाम करेंगे। कैसे मेरा भाई मुझसे नहीं बोलेगा, हम उसे गले लगाएंगे। हम सारे सिकवे गिले भूल कर एक मंच सजाएंगे और उस पर काम करेंगे, कौम के लिए, गरीब के लिए, सर्व समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक यूनिटी के लिए आए हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। हम सब के लिए हैं, सब के लिए काम करेंगे, बेहतरीन अखलाक का, इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम देंगे। तो इंशाअल्लाह हम लोग साथ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, माफ़ किया जाना चाहिए। हम भी इंसान हैं, बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, शायद किसी भाई को हम खटकते हों, हो सकता है हमसे खुद की गलतियाँ हुई हों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और इंशाअल्लाह आगे से ना गलती करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए हम सब एक हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। ये मेरा मुल्क शांति का संदेश देता है। हम जो भी काम करेंगे, जिस तरह से रहेंगे, संविधानिक दायरे में रहेंगे, है ना, तो इस तरह से मेरे देश का भविष्य बेहतर होगा। और जब मेरे देश का बेहतर भविष्य होगा तो मेरा बेहतर भविष्य कोई रोक नहीं सकता। और जब मेरा बेहतर भविष्य होगा तो आने वाली जनरेशन तरक्की करेंगी, कामयाब होंगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग साथ रहेंगे, एकजुट होकर मिसाल कायम करेंगे, कौम के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हम लोग आगे आएंगे। और अब किसी का बच्चा गांव में बगैर पढ़े लिखे ना रहने पाए, किसी की बहन बेटी पैसों के मामले में शादी के लिए ना बाकी रह जाए। हम सब थोड़ा थोड़ा ही सही मदद करेंगे, सामने भी रिक्वेस्ट करेंगे, भैया काम किया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, तो इस तरह से मसले हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का।